ये 4 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यदि इन 4 पिलर्स को आप समझते हैं तो आप भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हो। आप इम्पैक्ट भी देखते हो और ग्रोथ भी देखते हो। और वो 4 पिलर्स क्या हैं? नंबर 1, देयर इज पावर इन स्टोरी टेलिंग। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको एक पास्टर मैसेज दे रहा है, आप उस मैसेज को सुनकर अपनी कहानी कैसे बताते हो ये जरूरी है। आज कोई प्रभावी लोगों को अगर देखें, उनकी प्रभावशीलता के पीछे का कारण ये है कि वो अपनी कहानियों को खूबसूरती से बता रहे हैं। ये मेरे जीवन की कोई घटना या मामला हो सकता है। अगर आप क्राइस्ट के जीवन को आप देखें, जरा देखिए कि वो बोलते समय कितने प्रभावशाली हुआ करते थे। एक्शन स्टेप्स हो सकता है, या जिन चीजों के बारे में उन्होंने बात की, या अगर वो चुप भी बैठते थे, हम उन सभी के बारे में 2000 साल बाद भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ही वॉज एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। इसका मतलब है कि वो जो भी बोलते थे सुंदर और प्रभावी बोलते थे। मैंने पहले बताया था, बी सिंपल, बी फ्रैंक एंड बी शॉर्ट। इसे समझाने के लिए हमारे पास एक शैली है, या हमारे पास हमारे ईसाई समुदाय के लिए एक विशिष्ट भाषा है। उदाहरण के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से हिंदी बोलते हैं। मैं इसे एक बैरियर के रूप में देखता हूँ। यदि आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसकी भाषा सरल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई आसानी से समझ सकता है। तो हम जो भाषा बोल रहे हैं, क्या आप निश्चित है लोग समझेंगे? क्या ये लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगा? आज लोगों के लिए आसान भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। सो देयरफॉर देयर इज पावर इन स्टोरी टेलिंग। आप उस कहानी को कितने प्रभावी ढंग से सुना रहे हैं, अपने उदाहरणों से कहानी को उनकी कल्पना तक कैसे ले जा रहे हैं, क्या ये उतना प्रभावी होगा? तो ये हुआ पहला पॉइंट। सो बी अ पावरफुल स्टोरी टेलर। दूसरा पॉइंट है, बी इन टच विद द करंट कल्चर। आज की संस्कृति क्या है? लोग आज क्या देख रहे हैं? लोग किस ट्रेंड में हैं? क्या देख रहे हैं? मेरा इरादा अपनी संस्कृति को छोड़ने का नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या आज हमारा कंटेंट ट्रेंड के मुताबिक है? कंटेंट अपीलिंग टू टुडेज जनरेशन। बोलते समय क्राइस्ट ने हर जनरेशन से बात की, इसीलिए मैंने कहा एवरग्रीन कंटेंट। क्या हमारी कंटेंट एवरग्रीन है? अगर हम 50 साल बाद अपना कंटेंट देखें तो क्या उसमें वही अपील होगी? मेरा पसंदीदा इवेंजलिस्टिक है डॉक्टर बिली ग्राहम। आज भी मैं उनका कंटेंट सुनता हूँ, आज भी बहुत ताजा लगता है। उसी प्रकार हमारी वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए। भाषण में जब हम बोल रहे हो तो वो एकदम ताजा लगना चाहिए और पैकेजिंग भी वैसी होनी चाहिए। So, is my content relevant to today's culture and season? And will it be relevant to the future culture? हमें ये याद रखना चाहिए। ये हुआ दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड बजट। कौन सा चर्च मीडिया के लिए निवेश कर रहा है? मैं जिस निवेश की बात कर रहा हूँ वो कोई बड़ा निवेश नहीं है, छोटा निवेश है, लोगों का निवेश है। So, invest। हमें इस निवेश को ध्यान से समझना होगा। जो निवेश करता है वही आगे बढ़ता है। मुझे अच्छी तरह याद है, यदि आप बड़ी बैठकों पर नजर डालें तो शुरू में उन्होंने छोटी चीजों में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने कैमरे खरीदे, टीम को सशक्त बनाया। जिन्होंने 90 के दशक में निवेश किया था, अब विश्व स्तर पर जाने माने लोग बन गए हैं वो। इसलिए यदि आप अपने जीवन में लोगों को अपनी बैठकों में बुलाना चाहते हैं तो आपको मीडिया में निवेश करना होगा। यदि आप इस तरह निवेश करते रहें तो आप अपनी वृद्धि देख सकते हैं। अगला पॉइंट, बी ओपन टू चेंज। जब आप कहते हैं बी ओपन टू चेंज तो कुछ बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। उदाहरण के लिए आपको नए सुझाव, नए विचार मिलेंगे। आपको इन नए विचारों के लिए तैयार रहना होगा। क्या आप जानते हैं आपको ये विचार कहाँ से मिलेंगे? आपकी यंग टीम से, युवा टीम से बात करते समय आपको ढेर सारे नए विचार मिलेंगे। उन विचारों को आप चुनेंगे कैसे? ये बहुत आसान है। बस अपनी टीम से पूछे और वो बताएंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से ये बात कर रहा हूँ। सो कंटेंट क्रिएशन का यही मतलब है। थोड़ा आराम करें, उन्हें कॉफी के लिए बाहर ले जाए, हैव अ ब्रेक, टेक देम आउट फॉर अ कॉफी, हैव अ फ्रैंक डिस्कशन। वो आपको सुझाव और सोल्यूशन दोनों देंगे। तो एक इजी टीम बनाए, ये बहुत इजी होगा। सो बी ओपन टू चेंज। हमने 4 चीजों पर बात की। नंबर 1, देयर इज पावर इन स्टोरी टेलिंग। नंबर 2, बी इन टच विद द करंट कल्चर। वर्तमान संस्कृति के संपर्क में रहे। थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्ट कीजिए, एक बजट अलॉट कीजिए। फोर्थ पॉइंट इज बी ओपन टू चेंज। परिवर्तन के लिए तैयार रहें। यदि आप ये 4 चीजें आसानी से करते हैं तो आप एक प्रभावी संचारक बन जाएंगे। ये 4 चीजें सरल है, बट दे आर द फाउंडेशनल पिलर्स। इन पिलर्स को मत भूलना, क्योंकि वो आपके भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत उपयोगी है। कृपया वीडियो देखें और हमें फॉलो करें। हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 कीज ऑफ इम्पैक्ट एंड ग्रोथ। आपकी सभा बढ़ेगी और ये बहुत प्रभावशाली होगी। हम सिर्फ इसी बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जल्द ही आपसे मिलेंगे।